आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। यानी कि हमें सबसे पहले एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना है तथा इस नियम की सहायता से एक धारावाही परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का हमें सूत्र ज्ञात करना है। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। क्योंकि यह प्रश्न यूपी बोर्ड 2020 के फिजिक्स के एग्जाम में आया हुआ है और यह उसका पांचवें प्रश्न का तीसरा भाग है, जो कि 3 नंबर का है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। अब जो कि एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वो मैंने साइड में लिख के रखा है, जिसका कथन है कि किसी बंद पथ की रेखा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन पथ द्वारा घिरी हुई नेट धारा आई तथा म्यू नॉट का गुणनफल होता है। अर्थात यानी कि बी डॉट डी एल बी सदिश डॉट डी एल सदिश बराबर म्यू नॉट आई के होता है। तो ये है एम्पियर के परिपथीय नियम का कथन। तो आइए इसका उपयोग करते हुए धारावाही परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो यानी कि धारावाही परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक परिनालिका बनाते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से हम एक परिनालिका बनाते हैं। ठीक है। इस परिनालिका में आई धारा इधर से जा रही है तथा इधर से आ रही है। तो इस प्रकार से इसके अंदर धारा बह रही है। तो यदि इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखें तो हम दक्षिण अस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार तो इसकी चुंबकीय परिनालिका के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो इस प्रकार है। यानी कि इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बनेगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार होंगी इस परिनालिका में इस ओर। तो हम एक काम करते हैं, इस क्षेत्र को अलग तरीके से बनाते हैं। यानी कि धारा का मान पीछे की ओर जा रहा है और इधर से धारा का मान ऊपर की ओर जा रहा है। हम इस परिनालिका का काट देख रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं इस प्रकार होंगी। ठीक है, इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगी। अब हम एक काम करते हैं, एक बंद पृष्ठ बनाते हैं। किस प्रकार, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हम बंद पृष्ठ बनाते हैं जिसके की भुजा होंगी ए बी सी और डी। ए बी सी डी भुजाएं होंगी तथा इसकी मैं जो दिशा लेता हूँ वो लेता हूँ इस प्रकार से। यानी कि दिशा है बी से ए डी सी के अनुदिश। तो इस बंद पथ की दिशा कितनी हो, इस बंद पथ की धारा कितनी होगी, बंद पथ के अंदर नेट धारा, हम वो भी निकालते हैं। तो यानी कि एम्पियर का परिपथीय नियम इस्तेमाल करते हैं तो एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या होगा, ए बी सी डी ये एक बंद पथ है, बी सदिश डॉट डी एल सदिश बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई। यानी कि कुल धारा इस बंद पथ के अंदर कितनी है। ठीक है, मैं इसकी जो चौड़ाई है वो ले लेता हूँ W तथा इसकी लंबाई L के बराबर ले लेता हूँ।
तो मैं सबसे पहले तो बी डॉट डी एल को इन चारों पथों के अनुदिश अलग अलग करके लिखूंगा। यानी कि सबसे पहले बी से ए के लिए बी सदिश डॉट डी एल सदिश प्लस ए से डी के लिए बी सदिश डॉट डी एल सदिश डी से सी के लिए, फिर अगला सी से बी के लिए, फिर म्यू नोट गुणा। अब इसके अंदर नेट आवेश हम कितना है, तो नेट आवेश हम लिख सकते हैं कि माफ कीजिएगा नेट धारा। हम कैसे लिखेंगे, नेट धारा हम लिखेंगे सबसे पहले n का गुणा करता हूँ, n है इकाई लंबाई में फेरों की संख्या गुणा यह w लंबाई मतलब इस w लंबाई के अंदर कितने फेरे आएंगे गुणा धारा का एक कुंडली के अंदर मान, यानी कि n है इकाई लंबाई में फेरे फेरों की संख्या, w है वो लंबाई जो लंबाई बंद पथ के अनुदिश है, और तथा I है एक कुंडली में कितनी धारा बहेगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि n गुना w वो फेरे हो जाएंगे जिन कुंडली में धारा बहेगी। तो इस प्रकार से हमने जो नेट धारा है वो निकाल ली है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले बी ए के अनुदिश बी सदिश डॉट डी एल सदिश कितना होगा। हम देख रहे हैं कि जो बी ए है उस बी ए के लिए एक काम करता हूँ, मैं पहले इसको मिटा देता हूँ और अलग अलग पॉइंट लगा के बात करते हैं। तो बी ए के लिए जो इस पथ की दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर है, यानी कि बी सदिश डी एल सदिश के समांतर है। तो हम बी डॉट डी तो हम क्या लिखेंगे, अगर दो राशियां समांतर हो तो उनका सदिश गुणनफल सीधा सीधा गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो बी ए बराबर क्या होगा, बी सदिश डॉट डी एल सदिश बराबर क्या लिखेंगे हम, बी गुणा डी एल के बराबर। अब बात करते हैं पथ ए डी और सी बी के लिए। ए डी व सी बी के लिए हम देख सकते हैं कि ए डी और सी बी के लिए बी लंबवत है डी एल के। क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई है ऊपर की ओर और चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस ओर है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसके लंबवत जा रही है। तो यदि दोनों लंबवत है तो उनके सदिश गुणनफल क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ए डी बी सदिश डॉट डी एल सदिश बराबर सी बी बी सदिश डॉट डी एल सदिश वो बराबर 0 के हो जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे की, जो कि है डी सी के लिए। डी सी के लिए जो डी एल है वो चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है, यानी कि डी सी रेखा चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है। तो इसके लिए बी का मान 0 हो जाएगा, बी बराबर 0। तो हम लिखेंगे डी सी बी सदिश डॉट डी एल सदिश बराबर 0, ठीक है। और तो अतः तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये भी हमारे पास 0 है और ये भी हमारे पास 0 है, और बी सदिश और डी एल सदिश बी डी एल के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि बी डी एल बराबर म्यू नॉट एन डब्ल्यू आई। अब चूंकि हम यदि देखते हैं कि इसकी अक्ष पर यानी कि ए बी पर, पूरे ए बी पर हम कह सकते हैं कि बी का मान नियत होगा, क्योंकि ये परिनलिका की अक्ष पर है। तो बी समाकलन डी एल बराबर म्यू नॉट एन डब्ल्यू आई, और चूंकि डी एल क्या होगा, डी एल है पथ की लंबाई, यानी कि जो ए डी पथ है उस ए डी पथ की लंबाई, ए डी पथ की लंबाई, और चूंकि ए डी पथ की लंबाई है इस डी सी पथ के बराबर, यानी कि डब्ल्यू के बराबर। तो अतः हम क्या लिखेंगे, बी गुणा डब्ल्यू बराबर म्यू नॉट ओमेगा
म्यू नॉट डब्ल्यू एन आई, तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कट दिया, तो अतः बी बराबर म्यू नॉट एन आई। तो अतः हमने एम्पियर के परिपथीय नियम से चुंबकीय क्षेत्र की परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर ली, और इस प्रकार हमारा प्रश्न हल हुआ। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।